सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों की दिल्ली में आप लोगों के लिए आरआरबी के स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी ध्यान दीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैं आप लोगों के लिए और जेई के लिए ये आप लोगों के लिए जो है मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। ये नहीं है कि आप लोगों के ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को अदर एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये स्पेशली फॉर मैं बता रहा हूँ एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई में और एलपी में पूछे हुए जो क्वेश्चनों का संग्रह है, इसमें सारे क्वेश्चनों को कवर किया हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग इसको मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो जो आप लोगों के सामने एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्जाम है उसमें मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग 100% करने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, आप लोगों को जो यूपी जो फायरमैन और जल वार्डन की जो पेपर होने वाली है उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए और जरूर इसे देखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। देखिए आज मैं बता दूं कि ये 7 नंबर ये मॉक टेस्ट है। मैं इसके पहले 6 अपलोड कर चुका हूं, तो जो जो लोग भी अभी नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं बेस से लेके चल रहा हूं, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से लेके चल रहा हूं। इसमें मैं लगभग आपको 2000 क्वेश्चन करीब करीब कराने की कोशिश करूंगा। मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि इसके पहले भी मैं 15 मॉक टेस्ट अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है, हिस्ट्री का है, लेकिन उसमें मैं करीब करीब 500 क्वेश्चनों को करा चुका हूँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके थे, लेकिन जो लोग भी उसको देखे होंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी से क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। क्या दिया हुआ, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है उसमें अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है। ये डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में क्या है, अजंता की गुफाएं जो है और एलोरा की गुफाएं हैं वो स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों काट कर बनाई गई, ये सब तो आम बात है। 30 गुफाएं याद रख लीजिएगा, 30 गुफाएं अजंता तथा 34 गुफाएं एलोरा की हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बता दूं कि ये यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं देखा था 30 गुफाएं जो है अजंता में पूछी, 30 गुफाएं जो है अजंता की हैं और 34 गुफाएं जो हैं एलोरा की गुफाएं हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता और ये पॉइंट आप लोगों को हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट रखिएगा। 30 जो है अजंता की हैं और 34 गुफाएं जो है एलोरा की हैं। ठीक है, अच्छा हम बात कर लेते हैं कि इस गुफाओं का जो कब से कब तक माना जाता है। तो इन गुफाओं को 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें चित्रण है। पूछा जा सकता है कि इसमें किस धर्म से संबंधित चित्रण है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण है। देखिए बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बने थे मैं पीछे करा चुका हूं, तो प्लीज जो अभी तक हमारे उस वीडियोज को नहीं देखे हैं जाके आप लोग पीछे उस वीडियोज को देखिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी से पता चल जाए। ठीक है, मैं बता दूं कि इसमें इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों के धर्मों के आस्था एवं प्रभाव को देखने को मिलता है। हालांकि जो इसमें चित्रांकन अंकित किए गए थे वो तो बौद्ध संबंधित चित्रण थे, लेकिन इसके अंतर्गत तीनों बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों संबंधित जो है आस्था के प्रभाव देखने को मिलते हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, देखिए मैं आंसर थोड़ा हिडन करने की कोशिश करता हूं, इसलिए करता हूं कि पहले आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग उसको बता देते हैं, इसलिए कि मैं जो ये सेट करा रहा हूं उसमें एक दो क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, तो उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ यार मैं इस क्वेश्चन को पैर पीछे पढ़ा हूं तो इसको मैं खुद से करने की कोशिश करूं। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं जो भारतीय कला की बेहतरीन जीवन का उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? तो पूछा जा सकता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में क्या है, 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं अजंता की गुफाएं में। यहाँ पे सिर्फ देखिए अजंता की गुफाएं पूछा रहा है। मैंने अभी बताया ना कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ अजंता की बात कर रहा। अब यहीं पे दे देता सिर्फ एलोरा की गुफा है, तो यहाँ पे जो 30 था इसकी जगह पर क्या देता, 34 देता है। इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 300 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई, वह कितनी प्राचीनतम है? तो अभी मैंने बताया, इसका भी राइट आंसर आप लोगों को बता दिया हूँ। इसका राइट आंसर अभी क्या है, आइए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है। याद रख लीजिए कि दूसरी शताब्दी जो ईसा पूर्व है, सदी ईसा पूर्व की बात कर रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों से काटकर बनाई गई है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि 30 चट्टानों का जो संग्रह माना जाता है, 30 गुफाएं भी इसमें है। ठीक है, ये बौद्ध गुफाएं जो हैं दूसरी सदी ईस्वी पूर्व की हैं। एलोरा की गुफा भारत के औरंगाबाद महाराष्ट्र के 30 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं कि किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था, तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था कौन सा शासक था। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में देंगे। जी याद रख लीजिए, मैं फिर से पूछ रहा हूं, राष्ट्रकूट वंश का कौन सा संस्थापक था जिसके द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया गया था? इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना होगा। ठीक है, मैं इसको पीछे पढ़ा चुका हूं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम ये क्वेश्चन मैं बता दूं ना
कम से कम मैं बता दूं 50 बार से ऊपर ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कुराना के सूर्य मंदिर, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को तो हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव जो प्रथम थे, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो था स्थापना करवाया गया था। अच्छा, ये हम एक डिटेल देख लेते हैं, क्या दिया है। 13वीं शताब्दी के निर्मित कोणार्क के सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के में स्थित है। गंग राजवंश के महान शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को डिटेल लगभग मिलेगी। गंग राजवंश के महान शासक नरसिंह देव प्रथम के सूर्य का मंदिर का निर्माण कराया था। विश्व के प्रसिद्ध स्मारक 1984 में इसे यूनेस्को के द्वारा भी विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अच्छा, मैं बता दूं कि देखिए ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, किस यूनेस्को के द्वारा किस सन में किसको लाया गया विरासत स्थल में, ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यूनेस्को द्वारा कोणार्क का मंदिर किस सन में वो किया गया, शामिल किया गया विरासत स्थल में, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है 1984 में। याद रख लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे कोणार्क मंदिर का सूर्य, तो उड़ीसा के पुरी में है। कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाई गई थी। कौन से शताब्दी में बनाई गई थी, 13वीं शताब्दी में। यहाँ से आपको एक से ना कम से कम करीब 6 क्वेश्चन तैयार हो गए एक क्वेश्चन से, ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पोगंडा भी कहा जाता था। अभी मैंने बताया ब्लैक पोगंडा के नाम से किया जाता है, सूर्य के कोणार्क मंदिर को ही क्या कहा जाता है, ब्लैक पोगंडा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया कि यूनेस्को द्वारा 1984 में स्थल में शामिल किया गया था। ये उड़ीसा के राज्य के पुरी में 13वीं शताब्दी में बनाया गया और नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ऐसे निर्माण इसका करवाया गया था। और जो इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक पोगंडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 146 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कोणार्क का मंदिर है, निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। पूछा जाए कोणार्क का जो मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। राइट आंसर क्या दिया हुआ, बी हो, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। भी मैंने बता ही दिया है किसके द्वारा कराया गया था, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। पूछा जा रहा है कि एलोरा के जो मंदिर थे का निर्माण करवाया गया था चेर शासकों के द्वारा, पांडवों के द्वारा, चोल शासकों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो अभी आप लोगों के बारे में मैंने इसके बारे में बता दिया राष्ट्रकूटों के द्वारा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड होंगे जिसको आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए, इसलिए मैं आंसर को हिडन रखने की कोशिश करता हूं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्या दिया, बृहदेश्वर मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, बृहदेश्वर मंदिर है, कहां पे है, बेंगलोर में, तंजावुर में है, चेन्नई में है, कोचीन में है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए हम इसका डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, बृहदेश्वर मंदिर अर्थात राजा राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह एक शैव हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी में आरंभ बनाया गया था। इसे तमिल भाषा के बृहदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रेनाइट का बना हुआ है, याद रख लीजिएगा, ग्रेनाइट का बना हुआ है। अच्छा, जो लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे उन लोगों के बारे में पता होगा, जिन लोगों को नहीं भी पता होगा, ठीक है, उन लोगों को तो मैं बता दूंगा कि आप लोगों को जब आप लोगों को पत्थर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग जब जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी उसमें हम आप लोगों को बता देंगे इसके बारे में डिटेल, ठीक है। इस वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे नहीं करूँगा। तो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट मतलब वो ग्रेनाइट मत समझ लीजिएगा, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का पत्थर होता है ग्रेनाइट, ठीक है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण चोल शासक के द्वारा क्या किया गया था, राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है बृहदेश्वर मंदिर। ये भी याद रख लीजिए कि बृहदेश्वर मंदिर भी क्या है, ये यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, बृहदेश्वर मंदिर किस राजा के द्वारा बनाया गया था, तो अभी मैंने इसका राइट आंसर बता दिया, क्या राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बृहदेश्वर मंदिर काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बता ही दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप लोग बताइएगा ना, उससे क्वेश्चनों की संख्या आप लोगों की बढ़ जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित राजाओं में किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आइए हम इसका राइट आंसर देख ही चुके हैं, राज चोल के द्वारा क्या किया गया था, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बृहदेश्वर मंदिर विश्व के समर्पित किए गए एक हिंदू मंदिर है। यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिया जा सकता है कि ये किस प्रकार का मंदिर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का हिंदू मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये किसको समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है, जो भारतीय राज्य के तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह क्या है, ये चोल साम्राज्य के
सिंहासन को शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया, चोल कि मौर्य साम्राज्य के लिए, कि गुप्त साम्राज्य के लिए, कि मुगल साम्राज्य के लिए। आइए हम इसका डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। ऐसे तो मैंने बता ही दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोल साम्राज्यों के द्वारा क्या किया गया है, इसका शोभा बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। आइए डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। ग्रेनाइट मतलब ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग समझ सकते हैं क्या, ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। अच्छा, क्या दिया हुआ है कि इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, अभी मैंने बता ही दिया कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार के सामग्री से बनाया गया है, तो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया। याद रख लीजिएगा, ये सभी प्रकार के पत्थर हैं, लेकिन ये प्रकार का पत्थर नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में दे दें कि अगर रीजनिंग में मान लीजिए क्वेश्चन दीजिएगा, हालांकि मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बात करने की अगर रीजनिंग में अगर दे देगा कि इसमें से कौन मतलब अलग है, तो बलुआ पत्थर भी ये एक प्रकार का पत्थर, संगमरमर एक प्रकार का पत्थर, ग्रेनाइट भी एक प्रकार का पत्थर है, लेकिन साबुन कोई प्रकार का पत्थर नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चोल राजा शानदार मंदिरों का निर्माता थे। कौन से मंदिर, शानदार मंदिरों के निर्माता थे, जिन्होंने तंजावुर के मंदिर को बनवाया था। तो अभी मैंने इसका राइट आंसर क्या बता ही दिया है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो चोल राजा के द्वारा निर्माण कराया गया था। देखिए, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा हुआ है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन बार बार वही चीज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चनों की संख्या मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन वीडियोस थोड़ा सा लंबा ना हो, इसके वजह से मैं थोड़ा कम क्वेश्चनों की संख्या रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश करता हूं, जिससे कि आप लोगों को एक दिन में उससे ज़्यादा आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जिस टॉपिक से मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा ना, उस टॉपिक से आप लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। आप लोगों को अब तैयार हो गया होगा कि बृहदेश्वर मंदिर का चोल राजा के द्वारा कराया गया था, इसका जो है तमिलनाडु में तंजौर जिले में स्थित है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को एकदम एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब जिस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, उस मंदिर से सारी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ये देखिए, आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें पूछा हुआ, आरआरबी जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलते हैं हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर से है। ठीक है, अभी मैंने बताया जो बृहदेश्वर मंदिर है वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी हिंदू से रिलेटेड ही मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का स्वामी। इसका नगरी में यह इसकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी में कहलाती है। इसका निर्माण जो है कलिंग के राजा अनवर्त बर्मन चोंगडन देव के द्वारा कराया गया था। देखिए, मैं बता दूं कि अभी इसके द्वारा यहाँ पे एक मेला भी आयोजित किया जाता है। हालांकि ये आप लोग वीडियोस कभी भी देख सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट की फिलहाल की बात कर रहा हूं। मैं आज अभी 8 मई की बात 8 मई 2020 की बात कर रहा हूं। मैं वीडियो जब जिस दिन अपलोड कर रहा हूं, इस दिन अभी कुछ दिन पहले ही क्या किया गया था कि इसके यहाँ एक मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस मेला को कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, अभी लेकिन इसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसे तुरंत कभी नहीं पाया जाएगा तो इस मेले को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। मतलब इस साल आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। जगन्नाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, अजंता की गुफाएं, आप लोग 3-4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब हम प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई क्वेश्चन बनते हैं, और इसकी कहानी जब पढ़ेंगे ना पूरी, तो आप लोगों के अंदर में खून की उबाल जैसी आ जाएगी। ठीक है, मैं सच में बता रहा हूँ, अगर सोम मंदिर की कहानी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार हमारे देश को कितना लूटा गया है। आइए हम डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल भी दिया हुआ है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, पहले ये जान जाइए। तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र के कठियावाड़ा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंग किसको कहते हैं, दो जो जो शिव के मतलब जो वो होते हैं, जो पूजा की जाती है शिवलिंग के, उसी को ज्योतिर्लिंग के रूप में दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये वो लिंग है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के इनको नाम दिया जाता है। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को यदु वंश के संहार करने पर अपनी नर लीला समाप्त की थी। याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है यदु वंश का संहार करने के बाद अपनी नर लीला समाप्त किया था किसके द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा। 1024 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा 1024 से आप लोगों को एक पॉइंट याद आ रहा होगा कि अभी 1024 आप लोग देखते हैं, तुरंत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे, तो 1028 सूक्त थे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है, 1024 1028 आप लोगों को याद हो रहा है। अच्छा, 1024 आप लोगों को हर चीज़ में देखते हैं 1024 क्या होता है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा केबी से क्या बनता है, केबी से एमबी बनता है,
एमबी से क्या बनता है, जीबी बनता है। तो इस तरह से बनते हैं, तो 1024 की संख्या में ही होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए आप थोड़ा सा डिटेल, 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश को गजनी चला गया था। इसके बाद वह राजा भीमदेव सिंह जय सिंह और राजा विजय धर कुरुपाल ने मंदिर के प्रतिष्ठा और पवित्रीकरण में सहयोग प्रदान किया था। याद रख लीजिएगा कि मोहम्मद गजनबी के द्वारा, मैं बता रहा हूं ना कि इसके द्वारा जितने भी सोमनाथ मंदिर से जितनी भी चीजें थी, जितनी भी चीजें, सब कुछ यहाँ से लूटने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पर आप कहानी में ज़्यादा नहीं बताने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे एक घंटा है, ठीक है, घंटा था जो कि इसे कई बार उसके द्वारा तोड़ने की कोशिश किया गया, लेकिन पूरी फोर्स, मतलब अपनी सारी शक्तियां उसके द्वारा लगा दी गई थी, लेकिन वो उस घंटे को नहीं निकाल पाया था, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक आश्चर्यचकित चीज बन जाता है, को चाह के भी उस घंटे को नहीं निकाल पाया था। सब कुछ को मतलब निकाल चुका था, लेकिन वो उस घंटे को नहीं निकाल पाया था। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका मतलब। इसके बारे में पवित्रीकरण का कार्य किसके द्वारा किया गया था, राजा भीमदेव का सिंह राज जय सिंह के द्वारा और विजयधर कुरपाल के द्वारा किया गया था। मतलब ये भारतीय राजाओं के द्वारा किया गया था। चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये मैंने बता ही दिया, गुजरात में स्थित है। चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है निम्नलिखित में से बिमल सिंह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन है। देखिए मैंने अभी बताया कि ये 4-5 जो है आप लोग को पत्थर, आप लोग पत्थर करीब करीब अभी 1-2 पत्थर नहीं होते हैं। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उन लोगों को पता होगा, मैं बता दूं कि करीब करीब पत्थरों की संख्या आप लोग देखेंगे ना तो कम से कम 400 से 500 पत्थरों की संख्या। लेकिन इंपॉर्टेंट जो पत्थर होते हैं वो लगभग 50 से 60 पत्थर होते हैं, लेकिन पेपर में जो होते हैं वो लगभग वो 10 से 12 जो पत्थर होते हैं इंपॉर्टेंट, जो वही पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो अभी पूछा जा रहा है कि संगमरमर से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आइए हम डिटेल देख लेते हैं। डिटेल इसका लंबा है, फिर भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है कि ये दिलवाड़ा मंदिर जो है क्या किया गया है कि संगमरमर से निर्मित पत्थर बनाया गया। माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा जो है जैन मंदिरों के निर्माण के लिए बनाया गया था। ये भी पूछा सकता है कि जो जैन मंदिर, अच्छा जी, दिलवाड़ा का जो मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है, वो माउंट आबू पर जो स्थित है वो मतलब किसके लिए समर्पित है, तो जैन मंदिर अर्थात जैनों के लिए समर्पित है। ये 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चालुक्य वंश के शासनकाल में स्थापना इसका किया गया था, ठीक है। चलते हैं, इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्लो किस राज्य में स्थित है। पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध गुफाएं हैं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, इसका डिटेल के साथ आंसर देख लेने। इसका डिटेल क्या दिया हुआ है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्लो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये गुफाएं सामान्यतः चैत्य गुफाएं हैं, जिसका निर्माण 2 ईस्वी पूर्व से 2 ईस्वी तक, याद रख लीजिए, मात्र 4 साल का डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था एडी और बीसी के बारे में। आप लोगों को जो भी हमारे पीछे वीडियोस नहीं देखे जाके देख लेंगे कि शक संवत कब से प्रारंभ हुआ, कनिष्क के द्वारा कब शक संवत स्टार्ट किया गया था, या जितने भी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है सब सारी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। 15वीं ईस्वी में किस प्रकार की घटना घटी थी, 18वीं ईस्वी में किस प्रकार की घटना घटी थी। अभी देखिए बात कर रहा 2 ईस्वी पूर्व से 2 ईस्वी तक, 2 ईस्वी पूर्व से 2 ईस्वी मतलब समझ रहे हैं ना कि 2 ईस्वी पूरा था, तो मतलब हम चले गए थे, हम बीसी में बैकअप क्रिस्ट में चले गए थे। लेकिन जब हम 2 ईस्वी में आ गए तो हम एडी में आ गए, एने डोमिने में चले आए, ठीक है। तो 4 वर्ष का अंतर जो है बताया जा रहा है। बौद्ध गुफाओं के प्रसिद्ध कार्लो जो महाराष्ट्र में स्थित मंदिर है बौद्ध गुफाओं के लिए किस राज्य में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महाराष्ट्र में। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है ना। आप लोगों को बृहदेश्वर मंदिर देखने को तो मिल सकता है, आप लोगों को जो भी मतलब सबरीमाला का मंदिर है, चाहे जितने भी ये कोणार्क मंदिर, ये देखने को मिलता है। लेकिन अभी देखिए नया आप लोगों को मंदिर देखने को शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं बता दूं कार्लो किस राज्य में स्थित है, प्रसिद्ध कार्लो किस राज्य में स्थित है बौद्ध गुफाओं के लिए। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। कार्लो की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो अभी मैंने बता ही दिया इसका राइट आंसर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध गुफा में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्लो, देखिए पूछा जा सकता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं ना, हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछा। देखिए कभी 3 तारीख को पूछा हुआ है, ये 11 तारीख को पूछा हुआ है, और ये देखिए ये 28 तारीख को पूछा हुआ है। देख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन से कितनी बार रिपीटेड किया हुआ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो आरआरबी के जो पेपर होते हैं ना, ये आप लोगों को हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन कराते हैं, इतना समझ लीजिए। बौद्ध गुफाओं में जो सबसे अच्छी सुरक्षित गुफाओं कार्लो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है,
अगला दिया है मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है वनों के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, प्रसारण आश्रय व रॉक शेल्टर के लिए, झरनों के लिए। आइए हम डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। 3 का डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? सी, अर्थात जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विरासत जो भीमबेट की गुफा है हम वो क्या है? रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। याद रख लीजिएगा, रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के चित्रों को पुषाण काल में, मध्य पुषाण काल में इसको भी क्या किया गया था? 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया था? स्थान दिया गया था। मैं बता रहा हूँ कि यूनेस्को के द्वारा जितनी भी चीज़ों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ये आप लोगों को 100% पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अभी और अभी बताइएगा। मैं राष्ट्रकूट से जो क्वेश्चन पूछा तो उसके बारे में बताइएगा, और ये भी क्वेश्चन बताइएगा भारत के फिलहाल में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कितने हेरिटेज जो स्थल है वो शामिल किए गए। आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? पूछा जा रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल, 300 साल। तो आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000 साल। 30,000 साल जो मानी जाती है भीमबेटका की गुफाएं पुरानी मानी जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं भी मैंने बता ही दिया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे। देखिए 22 तारीख को ये पूछा हुआ है, ये 22 तारीख को अगले महीने पूछा हुआ, तो एनटीपीसी के 29 तारीख को पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया? खजुराहो मंदिर की बात आ गई। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे मंदिरों चेंज हो गया। खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस प्रकार से उजागर करता है? पूछा जा रहा है खजुराहो मंदिर का वास्तुकला है जो किस प्रकार से उजागर करता है। तो आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नागर शैली। खजुराहो मंदिर के बारे में हम डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। आइए क्या दिया हुआ है? खजुराहो मंदिर स्थित मध्य प्रदेश के प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने 1950 ईस्वी में 1950 से 1050 ईस्वी में कराया था। यह अपने नागर वास्तुकला शैली व कलात्मक जो शैलियाँ है उसके लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात कर लें कि यहाँ पे मंदिरों के कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। पूछा जा सकता है कि खजुराहो में किस जो मंदिर है वो कौन सा मतलब इंपॉर्टेंट है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है सर्वोच्च है। अभी देखिए इसको भी यूनेस्को के द्वारा क्या गया था? विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1986 में। याद रख लीजिएगा 1986 में इसे भी शामिल किया गया था। ठीक है, मैं बता दूं कि देखिए इसमें जितने क्वेश्चन थे मैं लगभग 25 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करता हूं। कम से अधिक 20 से 25 क्वेश्चन की मैं बता दूं, लेकिन जो वीडियो लंबी होती है मैं इसके लिए थोड़ा सा कम क्वेश्चनों की संख्या कर देता हूं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियोज़ पर कंटिन्यू रहा कीजिए, देखा कीजिए। ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। मैं इसके पहले 6 पार्ट को अपलोड कर चुका हूं और उसके पहले भी मैं 15 पार्ट हिस्ट्री का अपलोड कर चुका हूं। तो प्लीज़ जो लोग भी हमारे उस पार्ट को नहीं देखें जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि हिस्ट्री के भी आप लोगों के साथ साथ आप लोगों की टेक्निकल की भी क्लासेस चल रही हैं। टेक्निकल में मैकेनिकल क्लासेस चालू हो गई हैं। आप लोगों की सिविल की क्लासेस भी 1 या 2 दिन में आज स्टार्ट कर दी जाएंगी। फिजिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती है मॉर्निंग में। तो प्लीज़ 7 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो प्लीज़ आप लोग उसे जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा योजनाएं और जितने भी ऐप वगैरह हैं ये आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहा कीजिए और कंटिन्यू देखा कीजिए। और वीडियोज़ अभी बता दूं कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।